है कि सत्येंद्र को रोको, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूँ, कोई मैया का लाल अबरी सत्येंद्र को रोक नहीं पाएगा। और जिसको भी हराऊंगा 1.5 लाख से हराऊंगा। 1.5 लाख वोट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जनता के बीच में काफी आक्रोश है। आज बालू के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन भैया जी के घर बनते हुए कहीं बालू का ट्रैक्टर पकड़ाया, वो देंगे उसका रॉयल्टी के फार्म से कहाँ से लाए हैं। उसके ठीक बाग सामने कलेक्ट्रेट बन रहा है, उसमें उनका पार्टनरशिप है, उनका भाई का। आज का यह बैठक, यह टिफिन बैठक है, और मुख्य ये भी आप समझिए कि आज 3.5 महीना के बाद भारी दुर्घटना में, इसमें विरोधी को तो लगता था कि अब चांस कम नहीं है, तो भरसक ही आ पाएंगे रोड पर, लेकिन ऊपर वाला मारने वाले से बचाने वाला का हाथ लंबा होता है। ऊपर वाला की कृपा से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, और 3.5 महीना में स्वस्थ होकर के फिर से गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं, सत्ता पक्ष को इससे मतलब ही नहीं रह गया। आज सत्ता पक्ष आम गरीब गुरबा के सवाल से भाग रहा है। आम गरीब गुरबा के बीच में उनको जाने का हिम्मत नहीं रह गया। ये मैच फिक्सिंग की तरह खेल रहे हैं। अपने ही लोगों से घिरे रहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। और एक राजा, भाई बरवाडीह में जैसन घर बनल है, आप लोग भी जाके देख लीजिएगा, बनारसों जो जैसन घर नहीं होगा, उतना मजबूत और बढ़िया घर। अब ये जो बीच बीच में हम देखते हैं कि पहल का राजा वो अभी के राजा, दोनों एक दूसरे पर कुछ कटाक्ष बयानबाजी, उसके आड़ में हम पर भी आरोप लगाते हैं। अरे मैं तो 100 बार कहा कि मेरा पैदाइश हुआ है राजा और सामंती के विरुद्ध, गुंडा और अपराधी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। उसमें चाहे हमारे पार्टी का कोई हो या दूसरे पार्टी का हो, गुंडा अपराधी क्रिमिनल राजा महाराजा किसी पार्टी के नहीं होते हैं। इन्हीं राजा महाराजाओं की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर 200 वर्षों तक शासन किया। आज गढ़वा विधानसभा का कमोबेश नहीं, मैं कह सकता हूँ कि 100% आज वही हाल है। यहाँ भी राजा महाराजा के मिली भगत से यहाँ गरीब गुरबा की आवाज को दबाने का काम किया गया। और वो लोग भी आजकल फ्रेंडली मैच खेलते हैं, रात के एक दूसरे से मिलते हैं। भैया जी के अगेंस्ट में उनको बोलने का मजाल नहीं है, लेकिन भैया जी ये प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई राजा साहब कि मेरे विरोधी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बालू का कमीशन हमको तो लगता है कि दोनों राजा भी जाता होगा, बड़का राजा और महिला राजा भी, इसलिए दोनों की 100% संलिप्तता है। सबका मकसद एक है कि भाई सत्येंद्र तिवारी को रोको। बीच में आपने देखा होगा वो रबदा तरफ के भी हम लोग के समाज के लेकर घूमल चल रहे थे, बंदूक बंदूक लेके, कहाँ तक गार्डो लाए थे, पगड़ी बंधले था। अच्छा है, मेरे गोतिया परिवार है, मैं चाहता हूँ कि उनको बॉडीगार्ड रखने का क्षमता भगवान दे, उन्हें बरकत हो। लेकिन क्यों, किसके इशारे पर थे, कहां से उन्हें ताकत प्राप्त हो रहा था? और जैसे ही वह ताकत विड्रॉ करते हैं भैया जी, आज बॉडीगार्ड कहाँ गया? इसीलिए ये सब कुछ नहीं है। आज देखिए तरह तरह के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, गुमराह किया जाता है कि सत्येंद्र तिवारी के भाजपा अभी टिकट नहीं देगा। तो हम बोले तू कैसे बोलता है हमको टिकट नहीं देगा? तो भैया जी बोल रहे हैं कि कई करोड़ में टिकट बेचाएगा ना, तो सत्येंद्र तिवारी के टिकटें नहीं लेवे देंगे। एकदम ही रास्ता गार के लिए हरे मर्दे, ये अगर नहीं रहता तो हम सबसे गढ़वे उठा के ट्रेन पर लोड करके लेके चल जाते। अभी तो बालुए उठा के ले गए हैं। इसलिए वो कहता है कि कई करोड़ रुपया लगेगा, बस भाजपा से टिकटें दिवा देंगे, राजा साहब के दिवा देंगे कहता है, माने कोई थर्ड आदमी के दिवा देंगे। अरे उनको पता नहीं है, भाजपा पार्टी है, इसमें पैसा पर टिकट नहीं बिकता है। बीच बीच में तो ऐसा चर्चा सुनिएगा, उनके 4 गो चहेते लोग पान दुकान पर चले जाएंगे, कहेंगे जो सत्येंद्र तिवारी के रोकेला अगर नहीं होगा तो हम ही भाजपा में चल जाएंगे, जो सत्येंद्र तिवारी कैसे रुक जाए। अरे जरा साथे जनता है, जरा साथे पूरा भारतीय जनता पार्टी है, उसको चंद लंग लुहेड़े ये सब क्रिमिनल अपराधी और राजा हमको रोकेंगे? मैं तो जब कुछ नहीं था 2009 में इसी बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी से, कंघी छाप से, मैं इन्हीं राजा को हराया था। यही है कि सत्येंद्र को रोको, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूँ, कोई मैया का लाल अबरी सत्येंद्र को रोक नहीं पाएगा। और जिसको भी हराऊंगा 1.5 लाख से हराऊंगा। 1.5 लाख वोट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ।
जनता के बीच में काफी आक्रोश है। आज बालू के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन भैया जी के घर बनते हुए कहीं बालू के ट्रैक्टर पकड़ाया, वो देंगे उसका रॉयल्टी के फार्म से कहाँ से लाए हैं। उसके ठीक बाग के सामने कलेक्ट्रेट बन रहा है, उसमें उनका पार्टनरशिप है, उनका भाई का। कई लोगों का जमानत करा दिया था, उसको ये लोग याद नहीं करता है, बस इसी को बड़ी याद करता है कि सत्येंद्र तिवारी हार गया, जनता इस पर नकार दिया। और अगर ये बात आप अगर जानना चाहते हैं कि भाई आपके पास क्या ऐसा पुख्ता सबूत है कि पहले के राजा साहब, पहले के यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे और वर्तमान जनप्रतिनिधि और बरवाडी वाला नौकी राजा, इन लोगों में आपसी मिली भगत और संलिप्तता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शिव नाला का वह भूखंड है, शिव नाला का वह जमीन है। शिव नाला के गरीब गुरबा, वहां पर दलित पिछड़े चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, साहू समाज के लोग हैं, निरीह लोग रहते हैं। उनका आज नहीं 100 साल से उनका जमीन पर उस कब्जा है। उसमें 3.5 एकड़ का उनका मल बना हुआ है। और कुछ गरीब गुरबा लोग 6 एकड़ कब्जा में है, लेकिन बेचारे मल नहीं बनवा पाए, लेकिन उनके कब्जे में है। और उसके ठीक बगल में राजा साहब 25 एकड़ जमीन का माल बनवा के बाउंड्री मार दी। उसके ठीक बगल में एक बार धमकदार सिंह, नाम तो हम नहीं जानते हैं, वो रजे बरान है, रजे के हैं, उनको और 7 एकड़ की जमीन है वहीं पर बगल में। अब गरीब गुरबा के जिसका गरमजरुआ जमीन है, माल बना हुआ है, उस पर सीओ धापा बोल देता है, कहता है आज इसी में बनेगा कॉलेज। कॉलेज जब हम रोकते हैं तो कहता है कि सत्येंद्र तिवारी शिक्षा का विरोधी है। अरे शिक्षा का विरोधी नहीं है, हम गरीब गुरबा का जमीन कोई हड़प पे मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने उसके लिए प्रयास किया, लड़ाई भी लड़ा। मैं तो कह रहा हूँ कि मान लीजिए उसमें अगर गरीब गुरबा का जमीन बच जाता तो राजा साहब का जमीन में फिर कॉलेज बनता, जो मैं चाहता हूँ। 25 एकड़ जमीन आप भी तो गरमजरुआ जमीन का माल बनवा के आपके नाम पर कर लिया है। अब 3.5 एकड़ चंद्रवंशी और साहू का जमीन है, वो आप लूट लीजिएगा। अब 25 एकड़ का माल बनवा लीजिएगा तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, ये एग्जाम्पल के रूप में मैं कह रहा हूँ, इस पर भैया जी का जबान क्यों नहीं खुलता है? अगर भैया जी और राजा साहब में अगर मिली भगत नहीं है, भैया जी और इनमें अगर संलिप्तता नहीं है, तो एटलीस्ट भैया जी को जाकर के वहां पर चंद्रवंशी, जो अति पिछड़े समाज से आता है, साहू समाज, तेली समाज के लोग जो वहां पर हैं, वहां पर भैया जी एक दिन क्यों नहीं दर्शन दिए कि भाई गरीब का जमीन मत लूटो, बगल के राजा साहब के जमीन में भवन बना लो? क्यों नहीं गए? कैसे जाइएगा? तय तो हुआ है पहले ही से कि तू विधायक बनेगा, तोरा तो कोई जान नहीं रहा है। हमारा बारे में तो सत्येंद्र तिवारी यहाँ गली गली प्रचार कर दिया है जो हम कहा हैं, वो कच्छ से लेकर के आज शिक्षा माफिया बने हुए हैं। और एक दूसरा उदाहरण भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, यह बात आप